हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि जानते हैं आपके मैं हूं दीदार अली और हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम आपके पास आपके लिए लेके आए हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको पेज लेआउट यानी कि पेज सेटअप सिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसरार था कि पेज सेटअप बहुत मुश्किल काम है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सबसे पहले जो है ना अपने पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है और आपने स्क्रीन पे जाके राइट क्लिक करना है। जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे पास कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइलें पहले से क्रिएट हुई हुई हैं, तो आप न्यू क्रिएट कर लीजिए और राइट क्लिक करके आपने न्यू में जाना है। जैसे ही आप न्यू में जाएंगे तो आपको बहुत सारी फाइलें नज़र आएंगी, तो वहाँ आपने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। सामने आपको नज़र आ गया एक नया आइकन, तो इस पे आपने लिखना है पेज लेआउट, यानी कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। जैसा कि हम आज पेज लेआउट के बारे में सीख रहे हैं, पेज सेटअप के बारे में, तो हम इसको इसको डबल क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे तो ये हमारा फाइल ओपन हो जाएगा और वर्ड की डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गई है। तो ये पेज सेटअप के लिए कुछ चीज़ें आपको दरकार होती हैं, वो समझना बहुत आपके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी कभार इस तरह भी होता है कि आपकी पेज सेटअप जो है ना वो कभी भी सेट नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने गलत स्पेसिंग यूज़ की, अगर आपने गलत कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट कर दी और वो हेडन हो गई, तो वो आपको दोबारा नज़र नहीं आएंगी और आपकी जो टाइपिंग है वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। तो शुरू से आप जो है ना बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे पेज लेआउट में। यहाँ से भी आप पेज लेआउट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कितने आइकन्स बने हुए हैं। पेज लेआउट के कलर्स हैं, पेज बॉर्डर्स भी हम आपको बताएंगे, कुछ पेज ब्रेक्स। ये पेज ब्रेक्स क्या होते हैं तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो लेट्स सपोज हम अगर यहाँ से पेज लेआउट ले आते हैं तो भी ठीक है। अगर यहाँ से आप नहीं ला सकते, आप सिंपल यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इतने आइकन्स में से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा आइकन्स किस चीज़ लिए यूज़ हो रहा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप सिंपल जो है ना यहाँ पे आपके पास ये आपको रूलर नज़र आ रहा होगा, बॉर्डर। अगर आपको ये रूलर आपके पेज में नहीं है, आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो में भी शायद आपके पास ये नज़र ना आए, तो कोई मसला नहीं। आपने व्यू में चले जाना है। ये ऊपर आपको व्यू का आइकन नज़र आ रहा होगा, तो आपने व्यू में जाना है सबसे पहले। और ये जो आपको रूलर दिखाई दे रहा है, रूलर जैसे लिखा हुआ है, ग्रिड लाइन्स लिखे हुए हैं, तो रूलर पे आपने क्लिक करना है। ये देखें मैंने क्लिक किया तो मेरा रूलर गायब हो गया। अब दोबारा इसको हम साइन करेंगे तो हमारा रूलर वापस आ गया। तो सबसे पहले आपने रूलर ज़रूर इंसर्ट करना है, क्योंकि रूलर ही सब कुछ काम करता है। रूलर का बहुत बड़ा किरदार होता है पेज सेटअप में। तो लेट सपोज हम यहाँ पे आके रूलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो हमें एक बार नज़र आई सामने, एक डायलॉग बॉक्स खुला है हमारे पास। तो इस डायलॉग बॉक्स में पूरे पेज सेटअप है और सारा कुछ इसी में आप कर सकते हैं, बगैर किसी ऊपर वाले आइकन्स वगैरह को छेड़ते हुए आप सारा कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये एक चीज़ नज़र आ रही होगी, प्रीव्यू। तो आप जैसे ही वहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो आपकी प्रीव्यू आपको बताएगा कि आपकी पेज किस तरफ जा रहा है और कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। और याद रखिए ये लेफ़्ट राइट और ऊपर नीचे आपके बराबर होने चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूरत के मुताबिक टॉप और बॉटम को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट और राइट जो है ना आपका कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए। क्योंकि लेफ़्ट आपका ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो लेफ़्ट राइट से आप कोई भी चीज़ जो है ना वो बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, तो आप नीचे और ऊपर चीज़ें बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऊपर राइट लेफ़्ट और राइट से नहीं बढ़ेंगे। तो आप ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम नीचे को कहते हैं, ये आपका लेफ़्ट है और आपका ये राइट है। तो आप जितने भी जो है ना वेज आगे ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे सेम रखना है आपने। ये देखें बिल फर्ज हमने ये बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप नीचे आप प्रीव्यू में नज़र रखें, देखें कितना आपका पेज जो है ना नीचे चला जा रहा है। तो आप जितना आप प्रीव्यू ऊपर रखेंगे उतना आपने नीचे रखना है। ये देखें हम बिल फर्ज इसको 1 पे ले आते हैं। जैसे ही हमने इसको 1 पे ले आए तो सामने भी हमारा 1 इंच है। ये आपको पता होना चाहिए कि इंच की निशानी, ये सामने आपको इंच की निशानी नज़र आ रही है। अगर हम इसको 2 करना चाहते हैं तो इसको हम डिलीट मारेंगे और इसको हम 2 के बजाय 3 कर लेते हैं।
जैसे ही हम टेप बटन दबाएंगे तो आगे चला जाएगा। आगे जाते ही आपने इंच ख़त्म नहीं करना, आपने सिर्फ पीछे से डिलीट मारना है और 3 लिख देना है। जैसे 3 लिखा है आपने एंटर करेंगे तो आपके पेज सेटअप सेम रहेगा, आपके पेज में कोई कमी पेशी नहीं आएगी। ये देखें आपका रूलर कहाँ तक चला गया। इट मीन्स कि हमने वो पीछे जो मार्जिन था हमने नीचे किया, उसकी वजह से हमारा रूलर आया यहाँ पे। इस रूलर को हम दोबारा क्लिक करेंगे और ये देखें आपकी प्रीव्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इट मीन्स कि हमने 3 रखा है, इसकी वजह 3 है। तो हम इसको छोटा करेंगे, कोई बात नहीं। जैसे हम इसको 1 पे ले आएंगे तो हमारा पेज सेटअप सही रह जाएगा। ये देखें जैसे हमने इसको नीचे करना शुरू किया तो हमारा ऊपर वाला प्रीव्यू अपनी जगह पे आना शुरू हो गया। और उसको भी हम 1 कर देंगे क्योंकि हमने बराबर ही रखने हैं। और लेफ़्ट और राइट तो आपको पता है बराबर ही होते हैं, तो लेफ़्ट को भी आप यहाँ से ये आप प्रीव्यू में चेक करें और फिर इसको आप नीचे करेंगे तो आपके प्रीव्यू दोबारा अपनी जगह पे चला जाएगा। इससे ये होता है कि प्रिंट में आपके जो ना वो कटेगा नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सी भी आपकी सेटिंग ख़राब होगी तो आपका प्रिंट प्रीव्यू ख़राब हो जाएगा। वो प्रिंट प्रीव्यू का मैं आपको एक शॉर्ट कमांड बता दूंगा, कंट्रोल F2 से जो है ना आपका प्रिंट प्रीव्यू भी नज़र आ जाएगा। ये देखिए ये आपका प्रिंट प्रीव्यू, जैसे ही आप कुछ लिखेंगे वहाँ पे तो यहाँ से आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ आपकी कट रही है और कौन सी नहीं कट रही। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज़ करेंगे और आगे चलेंगे। अभी मैं आपको कुछ लिख के भी दिखा दूँ। बिल फर्ज, इस सेटअप को आप ऊपर ले आएँ। बिल फर्ज हमने यहाँ पे कुछ लिखा है ABCD कुछ भी हमने यहाँ पे, ये आप लिखते जाएँ, कुछ भी आप लिख रहे हैं। ये मैं आगे तक इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको जस्टिफिकेशन का पता लग सके। अभी हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे कंट्रोल J दबाएंगे तो ये जस्टिफिकेशन है, यानी कि ये इस लाइन ऊपर वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी और इस लाइन में बराबर रहेंगे। जैसे हम इसको कंट्रोल J दोबारा करेंगे तो ये यहाँ से हट सकता है, यानी कि ये देखें यहाँ से हट गया। हम इसको डिलीट मारेंगे तो भी ये अपनी जगह पे नहीं आएगा क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं है। जैसे हम इसको जस्टिफिकेशन के लिए कंट्रोल J दबाएंगे तो ये बीच में स्पेस ज़रूर छोड़ेगा लेकिन अपनी जगह बरकरार रखेगा और इस लाइन के मुताबिक, ये देखें आप, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इस लाइन के मुताबिक ही वो रहेगा क्योंकि वो जस्टिफाई हो चुका है। उसके अलावा हम अभी F2 कर देते हैं, कंट्रोल F2 अभी प्रिंट प्रीव्यू का आपको पता लग जाएगा। ये देखें अगर यहाँ पे प्लस करने से ये होता है कि आपको सही दिखाई देगा। अगर यहाँ पे साइड में कोई चीज़ आ रही है तो इसका मतलब है आपका प्रिंट कट जाएगा, एट एनी हाउ आपका प्रिंट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका यहाँ से चीज़ें अंदर हैं तो समझ लें आपका पेज सेटअप ठीक है और आपका प्रिंट प्रीव्यू नहीं कटेगा। तो ज़रूर आपको ये सब चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अलावा अपना पेज सेटअप में और भी चीज़ें हैं कुछ, वो भी आपको साथ साथ हम समझाते जाएंगे। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप जो होता है वो पड़ी रुख में होता है पेज, जैसे कि हम लैंड स्लाइड करते हैं कोई चीज़, लैंडस्केप करते हैं। अभी लैंडस्केप करके हम इसको जब ओके करेंगे तो ये पेज हमारा पड़ी रुख में चला जाएगा। आपको नज़र आ गया होगा पेज हमारे अभी पड़ी रुख में। अगर हम इसको कंट्रोल Z करके और उसको दोबारा हम पोर्ट्रेट पे लाना चाहते हैं, यानी कि ये हमारी खड़ी रुख में है, इसको हम पोर्ट्रेट पे लाएंगे। अभी इसको हम, अगर आपने कोई एक पेज करना है पोर्ट्रेट पे तो फिर आपने उस पेज की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। कंट्रोल A से भी सिलेक्ट हो सकता है। अगर आप कंट्रोल A से नहीं कर सकते तो आप माउस से डार्क करके भी इसको घसीट के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम दोबारा पेज सेट में जाएंगे और इसको पोर्ट्रेट पे रखेंगे तो हमारा एक ही पेज जो है ना पोर्ट्रेट पे आएगा। अगर लेट सपोज हमारे पास नीचे कुछ पेजेस होती तो वो लैंडस्केप ही रहती, क्योंकि हम एक पेज बना भी देते हैं आपके लिए, तो आपकी आसानी के लिए कंट्रोल होम करेंगे, हम कंट्रोल इंटर मारेंगे तो हमारे पास एक पेज बन गया है। अभी हम इस एक पेज को ओनली सिर्फ और सिर्फ एक पेज को हम लैंडस्केप करेंगे। पेज सेटअप में चले जाएं और लैंडस्केप में जाएं और इसको ओके करें
तो हमारा एक ही पेज जो है ना वो लैंडस्केप में जाएगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन की हुई थी। इसके अलावा आपके पास पेज सेटअप में होल डॉक्यूमेंट का मकसद ये होता है कि अगर आपने कोई सिलेक्शन की है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करनी है या सिलेक्टेड टेक्स्ट पे करनी है। अगर हम सिलेक्टेड टेक्स्ट पे करेंगे तो वही चीज़ आपकी उसी सिलेक्ट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। अगर आप होल डॉक्यूमेंट में करेंगे तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पेपर आ जाता है। तो पेपर से ये मुराद है कि आपके पास कुछ जो है ना वो, अगर आप किसी शॉप पे काम कर रहे होंगे या किसी दफ्तर या ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे कोई ऑफिसर या आपका वो बताएगा कि इसको लेटर साइज़ में निकालो या इसको किसी और साइज़ में, वो साइजिंग आपको बताएंगे। अमूमन हमारे पास जो चलती है वो A4 है, क्योंकि आम रूटीन में A4, उसके बाद लीगल लंबा पेज होता है और A4 जो साइज़ आम रूटीन में चलने वाला पेज है, तो हम इसको A4 पे रखेंगे और A4 ही हमारे रूटीन का पेज है। इधर से भी आप हाइट और वेट कम कर सकते हैं। आपको प्रीव्यू नीचे नज़र आएगा तो आपको टेंशन या कोई भी ऐसी दिक्कत पेश नहीं आएगी। उसके बाद हमारा लेआउट है। लेआउट सेम चीज़ है, इसमें कोई भी वो इसको आप ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो बेहतर है। ये हमारा हाइडर फुटर है तो आपको हाइडर फुटर भी बता देते हैं। पहले हाइडर फुटर बता के फिर यहाँ पे आ जाते हैं। हाइडर फुटर हमारा ये होता है कि जिसके ऊपर आपके पेज लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऊपर वाले हिस्से जो हैं, इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो एक मध्यम सी लाइन आ गई। इसका मतलब ये कि आपके हर पेज के ऊपर ये अप्लाई होता जाएगा, चाहे आप 1000 पेज कर लें। इसको हम सेंटर में ले आएंगे। आपका कंट्रोल ई से सेंटर होता है, इसमें आपने कुछ लिखा, बिलफर्ज आपने ये लिख लिया तो ये आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। नीचे भी आपके पेजेस पे भी ये अप्लाई होता जाएगा, क्योंकि ये हाइडर फुटर है। ये देखें, आपको नीचे भी ये नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे यहाँ से तो ये ख़त्म ऐसे तमाम पेजेस पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही चीज़ एक बार अप्लाई होता है। अमूमन यहाँ पे हम पेज नंबर लगाते हैं, नाम के बजाय हमारा यहाँ पे पेज नंबर लगता है। जैसे कि पेज नंबर हम इस तरह हैंड राइटिंग में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेज नंबर का एक ऑप्शन भी आता है, नीचे डबल क्लिक करने से आपका हाइडर फुटर ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट के बाद हमारे पास ये आपका पेज नंबर का आइकॉन दिख रहा होगा और उसके साथ ही आपको हाइडर फुटर भी दिख रहे होंगे, क्योंकि हाइडर फुटर का ताल्लुक आपके पेज नंबर से है। तो आप पेज नंबर के कोने पे जो आपका कर्सर रखेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। टॉप पेज है, टॉप में आप लेफ़्ट पे नंबर रखना चाहते हैं या सेंटर पे रखना चाहते हैं या राइट पे, या कोई पेज नंबर आप स्टाइलिश रखना चाहते हैं जिस तरह 1 एंड पेज लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं अपनी चॉइस पे। हम यहाँ पे 1 रखेंगे सेंटर वाला। तो जैसे ही आप पेज नंबर ये लगाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हर पेज पे नंबर होगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा। वीडियो लंबी होती जा रही है तो हम कोशिश करेंगे कि पेज सेटअप को जो ना पेज लेआउट को ही क्लियर करें। मज़ीद आपको समझाने के लिए एक अलग वीडियो बना दी जाएगी, क्योंकि व्यूअर्स भी जो है ना वो फिर बोरियत का शिकार हो जाते हैं। ये आप हाइडर फुटर की भी रख सकते हैं, यहाँ से करें तो बेहतर है, नहीं तो बिल्कुल शॉर्ट एंड ईजी तरीका हम आपको बताएंगे। ये देखें, इधर से आपने पकड़ा, जितनी मर्ज़ी आप ऊपर करें इसको, ये देखें जितनी आप मर्ज़ी इसको ऊपर करें, कौन सा वेज कौन सा लेंथ कोई मसला नहीं। आप यहाँ से करेंगे तो आपसे ईजी हो जाएगा। अगर वहाँ से आप कहीं करेंगे तो फिर कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कोई मसला है, अगर कोई चीज़ एडिशनल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फीडबैक कर सकते हैं और हमें लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने राय का आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।